एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था। सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी, सब माफ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला के लाओ, बस्ती वाला सबको बोला के लाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया हमारे बुलावे। सारे लोग दौड़ के आए। हाँ भाई क्या बात? बोला भैया जो गलती की हमको माफ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए, शायद अल्लाह माफ कर दे, माफ कर ही दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जमा चलो माफ कर, माफ कर दो, माफ कर। बोला भैया माफ कर दिला, लेकिन हमारे एक ख्वाहिश थी पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बोलो क्या बात? बोला भैया बेसी रहे, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो मेन आदमी था बस्ती का। आगे बढ़ा, बोला हाँ बोल। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ ना, बांस पेट में बांस बांधी, बड़का बांस, अब बांधी खड़ा करी थी, ताकि बस्ती वाला देखते हैं नहीं तो कहती कि हाँ जुर्म करके बाहर हमको सजा मिल लेगी। बोले नहीं नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़े, ये वसीयत छी हम। तो बोले जब ठीक ठीक कोई दिक्कत, चलो ये हो करी दो। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा, बाना पूरा बदन, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया है। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बताओ मरे से पहले भी सतल को, अब मेरे एक बात भी नहीं छोड़कर। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी जबान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। तो इंशाअल्लाह जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह हम अपनी जबान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी जबान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, जानते हो उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना, कमीना ये कितनी छोटी गाली है। किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। ओ नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह
अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, ये अल्लाह ये शैतान के बरगला से बहक गया है, भटक गया है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को माफ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी जिंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। एक बच्चा, एक नौकर मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। आइए नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह डंगा दू फेंकल के बेल ना नर पिराऊ ना, बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा का है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निजाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ किस्म का बादशाह है। और कुर्बान हर चीज का यकी दाम, हर चीज का यकी दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमजोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो यहाँ, जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीजें खा खा के हे मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब
अब आदमी का गला में देता था तो वो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा, वो चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना, फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में फला फला नाम का, बुलाया जाए। उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान है, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया। बादशाह ने पूछा आप कौन हैं? बोला मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका उस्ताद हूं। आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्री देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाप, ये तो बहुत अच्छा मौका है। गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरो? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुना ना कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहें, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है, तो लोगों की जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। आदमी एक जनाजा जा रहा था, तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा, तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफें सुनी, तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे, भले बिली हो बवाल झिली आदमी जौहर झिली। ए मेरे बच्चों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन हम क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान हैं, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने जा? हाँ, छोटा आम उगरा टिकोला कैसे जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता है कि गिरवाता ही, अब मैं तो टिकोला जी।
चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम बूढ़ा आम